दोस्तों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, चाहे वो छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए केवल मेहनत से काम नहीं चलता। ज़रूरी है स्मार्टली वर्क और सही रणनीति। स्मार्टली वर्क और सही रणनीति, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट के आधार पर आप किसी भी परीक्षा को ब्रेक कर सकते हो, किसी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको किसी परीक्षा में नहीं आएगी। ठीक है, देखिए मेहनत तो दुनिया करती है, लेकिन मेहनत करने का तरीका ये हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, वीडियो 2018 के री एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, आज इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं इन सारे तरीकों को सुनने के बाद और देखने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं। देखिए मैंने इस परीक्षा में पिछली बार जब इसका जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टाइम में, ठीक है, 22 और 23 दिसंबर इसकी जो परीक्षा हुई थी 2018 में, तो उस परीक्षा को मैंने क्वालिफाई किया था और मेरे 219 नंबर इसमें आए थे। 300 में से 219 नंबर। ठीक है, और इसमें मेरे 116 प्रश्न जो थे वो तो सही थे और 13 प्रश्न जो थे मेरे वो गलत थे। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर मैंने 129 प्रश्न हल किए थे, है ना। तो मेरे नेगेटिव मार्किंग काटकर जो है 219 नंबर थे, यानी कि इस परीक्षा में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 13 नंबर जो है नेगेटिव में कट गए, तो 219 नंबर मेरे काट पीट कर आए थे। ठीक है ना। खैर देखिए, अब उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, वो तो परीक्षा कैंसिल हो गई है अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपको रणनीति अपनानी है जिससे आप इस परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं इस परीक्षा में हिंदी, ज्ञान और लेखन यानी कि 50 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। तो देखिए हिंदी के लिए आपको क्या फॉलो करना है, आपको बता दूं भैया। हिंदी के लिए देखिए सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर से कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला आपको ये कहता है कि भैया हमारा कोर्स खरीदिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और वो है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी प्लस सही रणनीति। ठीक है ना, कहीं से आपको किसी भी कोचिंग से कोर्स खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है ना, जितना मटेरियल आपके पास है वही काफ़ी है, बस उसको पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं देखिए हिंदी की, तो हिंदी के लिए मेरे हिसाब से एक ही बुक बेस्ट है और भैया वो है आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है ना, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है, अब वो नई बुक है 2022 में जो नया एडिशन आया है वो आप ले लीजिए। उसमें 2021 के लास्ट तक के सारे पेपर हैं यूपी ट्रिपल के सॉल्व। ठीक है ना, इस बुक से बढ़िया हिंदी के लिए यूपी ट्रिपल की किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए इस बुक से बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और आता है जिस टॉपिक को हर छात्र तैयार करके नहीं जाता, केवल कुछ छात्र होते हैं जो तैयार करते हैं, और वो टॉपिक है आपका पत्र लेखन का। ठीक है ना, पत्र लेखन का एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक वीडियो में आपको भैया 10 नंबर देकर जाता है, लेकिन हर छात्र इसको तैयार करके नहीं जाता, इसलिए इस टॉपिक को आप हल्के में ना लें। अगर आप मुझसे कहोगे तो आपको पत्र लेखन का टॉपिक पूरा तैयार मैं करवा सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको 10 नंबर देकर जाता है। पत्र लेखन के कम से कम 5 प्रश्न तो आते ही आते हैं 100%। ठीक है ना, वीडियो की परीक्षा में 5 प्रश्न 100% आएंगे जो आपको 10 नंबर देकर जाते हैं। और ये पत्र लेखन वाला जो टॉपिक है ना, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिसको आप महीना 2 महीना में कवर करोगे। मात्र 3 दिन का या 2 दिन का ये टॉपिक है। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 दिन में आप इस पूरे टॉपिक को तैयार कर सकते हो। ठीक है, और ये टॉपिक आपको पूरे 10 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको तैयार करना है, और मैंने आपको बता दिया जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है ये बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग।
ठीक है। देखिए रीजनिंग का लेवल वीडियो की परीक्षा में थोड़ा सा हाई आता है, और पिछली बार भी काफ़ी देखा गया था कि जितने भी सेट थे, चारों पालियों में परीक्षा हुई थी, यानी कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, 22 को 2 शिफ्ट और 23 को 2 शिफ्ट, तो कुल 4 शिफ्ट में ये परीक्षा हुई थी, और चारों की चारों शिफ्ट में रीजनिंग का लेवल काफ़ी हाई था। ठीक है ना। देखिए हाई इतना भी नहीं था कि वो ना हो सके, बैंक से तो कम ही था, इतना तो कन्फर्म है। देखिए ऐसा होता है, कुछ सवाल लेंथी आ जाते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज लेंथी होती है, इसलिए वो एग्ज़ाम वो रीजनिंग हार्ड लगती है। वरना 50 में से आराम से 42 क्वेश्चन तो दिक्कत वाली इसमें कोई बात नहीं थी, 42 क्वेश्चन नॉर्मल थे। ठीक है ना, तो इसको हम हार्ड नहीं कह सकते, बस हाँ कुछ सवालों की वजह से रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा उठ जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आपको बता दूं मैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उनसे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। महत्वपूर्ण बात है मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जो मिक्स प्रश्न होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे वो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे वो यूपीएसआई के पेपर्स हों, उनसे आप मिक्स क्वेश्चनों की रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, ये बहुत कारगर सिद्ध होता है रीजनिंग में। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके। भैया जीके के लिए एक बुक है जो सभी के पास मिलेगी, और वो है लूसेंट। और लूसेंट भी कौन सी? थ्योरी वाली लूसेंट। जो थ्योरी की बुक होती है लूसेंट की, मैं ऑब्जेक्टिव लूसेंट की बात नहीं कर रहा, मैं जो थ्योरी वाली बुक होती है, ये सबसे बेस्ट बुक है यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की जीके को करने के लिए। ठीक है ना, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु ढंग से पढ़िए और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन करना सबसे बड़ी ताकत है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए। रिवीजन एक ऐसा शब्द है, इसी शब्द में सिलेक्शन छिपा हुआ है। एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ने से कोई चीज़ आप एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे, जब तक आप उसको पेपर तक कम से कम 10 बार रिवाइज ना कर डालो। उसी चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आपके हर टॉपिक का, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, तभी लेवल उठता जाता है। ठीक है, लूसेंट वाली थ्योरी वाली बुक जीएस के लिए ज़बरदस्त रामबाण, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अब बात कर लेता हूँ मैं करंट अफेयर्स। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट आपको इससे बढ़िया कहीं मिलने वाला नहीं है, और आप सभी जानते होंगे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर। ठीक है ना, उत्कर्ष क्लासेस से बढ़िया करंट पूरे इंडिया में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप फॉलो कीजिए। करंट हो गया उत्कर्ष, हिंदी के लिए हो गया आपका आदित्य पब्लिकेशन प्लस पत्र लेखन, और रीजनिंग के लिए आपका हो गया प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन, और जीएस के लिए आपका हो गया लूसेंट। ठीक है, आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है किस किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है पर डे। देखिए पर डे अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके प्लस करंट अफेयर्स, इसके लिए आप रोज 3 घंटे आपको देने ही देने हैं। ठीक है ना, जीके प्लस करंट अफेयर्स के लिए आपको 3 घंटा पर डे देना है। हिंदी के लिए बात करूं तो हिंदी के लिए आपको 1.5 घंटा काफ़ी है। ठीक है भैया, हिंदी के लिए 1.5 घंटा का समय जो है वो हिंदी के लिए बहुत बेस्ट है, काफ़ी है। और बात करें रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग के लिए भी आपको 1.5 घंटा पर डे, तो कितना हो गया 1.5 और 1.5 3 प्लस 3 6 घंटे की जो स्टडी है ना, वो वीडियो एग्ज़ाम को आराम से आपको क्वालिफाई करा सकती है। ठीक है, मैं समझता हूँ 6 घंटे की स्टडी वीडियो के एग्ज़ाम में झंडे गाड़ने के लिए ज़बरदस्त है। बस ये रेगुलर स्टडी। देखिए सफलता के मूल मंत्र क्या हैं? सबसे पहला मूल मंत्र रिवीजन है ना, दूसरा मूल मंत्र है लगातार अभ्यास यानी कि रेगुलरिटी। पर डे आपको 6 घंटे स्टडी करनी ही करनी है कम से कम। ऊपर आप कितनी करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 6 घंटे देने ही देने हैं इस परीक्षा को फोड़ने के लिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या, जितने भी आप चीज़ें करते हो, चाहे वो हिंदी के लिए करते हो या रीजनिंग के लिए करते हो, इनके मिक्स क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस करनी है, मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है ना। देखिए टॉपिक वाइज पढ़ना एक अलग चीज़ होती है कि भाई हिंदी में आपका वर्णमाला है, इसको मैंने आज रिवाइज कर दिया,
कल को मैंने पर्यायवाची रिवाइज कर दिए, परसों को मैंने विलोम शब्द रिवाइज कर दिए, उससे अगले दिन मैंने पत्र लेखन रिवाइज कर दिया। तो इसका असर अलग होता है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन को करने का असर अलग होता है। जब हम मिक्स प्रश्न को करते हैं ना, तो पूरी की पूरी हिंदी के 10-15 टॉपिक सारे के सारे माइंड में एक साथ चलते हैं, तो इसका असर कुछ और होता है। तो इसलिए मेरी बात मानिए कि मिक्स क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो आपका हिंदी के हों, मिक्स प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की आदत डालिए, है ना। ये 3 पॉइंट अगर आप अपनाते हो तो आपको वीडियो परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी। कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें पिछली बार जो कट ऑफ गया था सामान्य कैटेगरी के लिए, वो आपका 211 नंबर गया था, ठीक है ना। और जो ओबीसी के लिए कट ऑफ था वो आपका 205 नंबर था, और जो आपका एससी के लिए कट ऑफ था वो 182 नंबर था, ठीक है ना। कट ऑफ पिछली बार से कम ही रहेगा, ये बात एकदम कन्फर्म है। अगर पेपर लेवल पिछली बार जैसा ही आता है तो कट ऑफ इस बार 100% कम रहेगा, और कम से कम 5 नंबर का तो अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा पिछली कट ऑफ में और इस बार की कट ऑफ में। इसलिए मौका बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार मौका है। पैट से इस भर्ती का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है भैया। नाम के पीछे अधिकारी जुड़ा हुआ है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बढ़िया जॉब है, जी जान लगा दीजिए। और जिस टॉपिक में कुछ परेशानी आपको हो, जैसे पत्र लेखन हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो आपके सामने मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वो लेकर आ सकता हूँ। अगर आप बड़ी संख्या में बोलते हो तो मैं प्रोवाइड आपको करा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें 1953 वैकेंसी थी, ठीक है ना। 1953 में वैकेंसी की संख्या है। और पिछली बार जो है, जो एसआईटी की जांच हुई थी, उस जांच में ये पाया गया था कि 1365 बच्चों जो हैं उनकी ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो करीब करीब 700 बच्चे ऐसे थे जो इसमें ईमानदार थे, ठीक है। और ये बात भी सत्य है, देखिए इस बात से हम झुठला नहीं सकते कि इन 700 बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, जिसमें मैं भी शामिल था। खैर कोई बात नहीं, समय है, ठीक है ना। तो ये 7 से बच्चे मेहनती थे और इनके नंबर काफ़ी अच्छे थे। पढ़ने वाले बहुत छात्र ऐसे थे जिनके नंबर काफ़ी अच्छे थे, ठीक है ना। तो देखिए एग्ज़ाम जितनी बार हो, पढ़ने वाला फिर भी उसको निकाल सकता है। 2 बार हो 2 बार भी निकालेगा, 3 बार हो 3 बार भी निकालेगा। मेहनत लगातार करनी चाहिए। और जिन 700 छात्रों से मेरा ये कहना है, जो छात्र मेहनत के बल पर क्वालिफाई हुए थे, कि फिर से एक बार लग जाओ, जी जान लगा दो, ठीक है ना। और जल्दी आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो UPSSC जारी कर देगा, और उम्मीद करते हैं दिसंबर में इसकी परीक्षा हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये खबर है UPSSC की वीडियो भर्ती 18 को लेकर, और इसकी एक रणनीति को लेकर, और इस भर्ती को लेकर या किसी और भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी ही और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।